जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप भी 2022 में अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में नई आइडिया बताए जाते हैं, नई जानकारी दी जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही आपके फ़ायदे का बिजनेस के बारे में वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप खुद का नया बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज के दौर में कौन सा बिजनेस चलने वाला है, जो कि अभी चल रहा है 2022 में अगर खुद का आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इससे बाद में आप अगर बिज़नेस शुरू करोगे, मान लिया कि 2 से 3 साल में आप बाद शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी। आने वाले समय में कोई भी आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप खुद का भी बिज़नेस शुरू कर दीजिए, आपके लिए अभी भी मौका है। आप कम रुपए में कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अभी बात करें तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस कौन सा है, उसके बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि आप कितने रुपए में शुरू कर सकते हैं, आपको कोई भी सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं है। इस वीडियो में बताया गया अगर आप बिज़नेस कर लेते हैं तो आप 1 महीने में 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो दोस्तों आप ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख रुपए तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि आपको कुछ मेहनत करनी होगी। आप अगर मेहनत और लगन से काम करोगे तभी आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे। जितने भी बड़े व्यापारी है, बड़े लोग हैं, आप उनसे कुछ राय भी आप ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे काम करना है। तो दोस्तों वही मैं आपको बताने वाला हूं। आप मार्केट के अंदर जाएं और कोई भी बिज़नेस के बारे में सही से बारीकी से समझें और दोस्तों उसके बाद में बिज़नेस शुरू करें। ऐसे नहीं है कि आपके पास पैसा है और बिज़नेस शुरू कर दिया। ऐसे लोग आपको पैसे नहीं कमाने देंगे। आपके पास दिमाग भी होना चाहिए पैसे के साथ। तो आइए दोस्तों, बिज़नेस के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी लेते हैं। तो मैं आपको चीनी का बिज़नेस बताने वाला हूं कि आप चीनी का कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। तो चीनी दोस्तों कितने प्रकार की होती है, चीनी कहां पर बनाई जाती है, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। साथ ही चीनी का आप बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीनी का काम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, आपके जेब में अगर 30,000 रुपये हैं तो आज ही ये काम शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। मैंने बताया था कि 2 लाख रुपए आप प्रत्येक महीने कमा सकेंगे। तो चीनी का बिज़नेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास सबसे पहले एक गोदाम की आवश्यकता होगी। खुद का है तो अच्छी बात है। तो आप किसी भी शहर के अंदर अगर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या गांव के अंदर करना चाहते हैं तो आप गांव में ले सकते हैं। खुद की ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये बिज़नेस दोस्तों केवल गांव के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको गांव से आप शहर में जाएंगे और बाद में बिज़नेस करेंगे। तो आप अपने गांव के अंदर भी कर सकते हैं। तो गांव में क्या होता है कि दोस्तों जो छोटे व्यापारी होते हैं, मान लिया कि आपका गांव छोटा है, उसके अंदर करीबन 10 किराने की दुकानें हैं और दोस्तों शहर से दूरी इनकी करीबन 50 किलोमीटर है। तो दोस्तों होता क्या है कि इनका जो माल आता है ये शहर से आता है। तो इनका माल जो मंडी होती है, मंडी से माल आता है, चीनी हो चाहे कोई भी सामान है वो सभी मंडी से आता है। तो इनको काफ़ी ये दिक्कत ये होती है कि जब इनका माल आता है तो इनको या तो समय पर पहुंचता नहीं है, या दोस्तों इनका किराया ज़्यादा लगता है, या काफ़ी समय लग जाता है, 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर व्यवस्था भी नहीं है बसों की, या अलग से कोई भी व्हीकल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से इनको समय पर माल नहीं मिलता होगा। आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ ऐसी किराने की दुकानें, कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर आप जाएंगे 2 से 3 दिन उनके पास कोई भी अगर सामान नहीं है तो वो मिलेगा नहीं। वो बोल रहा है कि अभी आया नहीं, कल आने वाला है। कल आप जाओगे तो वो दूसरे दिन बोलेंगे अभी नहीं आया भाई साहब, कल आपको मिलेगा। तो ये समस्या होती है गाँव के अंदर, क्योंकि शहर से दूरी होती है और वहाँ पर वो सामान मिलता नहीं है। तो आप अगर ये चीनी का काम कर देते हैं अपने गांव के अंदर या दूसरे गांव के अंदर भी कर सकते हैं, तो आप इनको समय पर माल दे सकते हैं। साथ ही आपकी माल की सेलिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद में आपके लिए बड़ी बात है कि आप स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग से ज़्यादा माल खरीदें, क्योंकि आपकी वहाँ के रहने वाले हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव हैं, 10 या 15 गांव, वहाँ से आपकी या तो रिश्तेदारी होगी, या आपकी जान पहचान वाले होंगे, या आपके दोस्त होंगे।
तो आप उनको माल समय पर दे सकते हैं और वो माल आपसे ही खरीदेंगे, क्योंकि सभी सोचेंगे कि यार इस भाई साहब ने ये काम शुरू कर दिया तो माल इनसे ही खरीदे, दूसरे से क्यों खरीदे, क्योंकि पैसा इनको भी देना है और उसको भी देना है। तो ये अपना खुद का बंदा है तो इससे ही माल खरीदें, तो ये बड़ी बात है आपके लिए। तो आप गांव के अंदर ही शुरू करें, आप अपने ही गांव के अंदर, साथ ही स्थानीय लोगों का भी फ़ायदा है, आम गरीब का भी इसमें फ़ायदा है, क्योंकि आप इनको माल सस्ता बेचोगे तो गरीब की जेब पर भी कम असर होगा। जो अभी भी काफ़ी महंगाई है, तो महंगाई के अंदर उनको भी 2 से 3 रुपये का फ़ायदा हो सकता है और आपका भी बेनिफिट है। और जितने भी व्यापारी होते हैं छोटे, उनका भी काफ़ी हद तक अच्छा फ़ायदा है। तो चीनी दोस्तों आपको कौन से 3 प्रकार की होती है, इसमें आपको बड़े दाने की चीनी आती है, उसके बाद में जो आती है मध्यम, और तीसरे दाने की जो चीनी आती है, तीसरे नंबर की जो सबसे छोटे दाने की चीनी। तो आपको अब चीनी खरीदनी है, जो मध्यम चीनी आती है वो खरीदनी, जो 2 नंबर चीनी आती है, और बाकी चीनी इस पे आपको क्रॉस मार देना, ये नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये चीनी सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप भी यही चीनी खरीद कर लाएंगे, चाहे हम भी जाएंगे ये भी खरीदेंगे। तो उसमें क्या है, ये बड़े दाने वाली ज़्यादा बिकती नहीं, और छोटे वाली इसके अंदर दोस्तों वो शुगर होता है वो बहुत ही कम होता है, इसके अंदर मिठास बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से ये नहीं बिकती है, आपको वो ख़रीदनी है। अब दोस्तों आप चीनी का अगर काम करेंगे तो आप यहाँ पर छोटे टेम्पू के अंदर, या स्थानीय अगर आप लोग हैं तो वहाँ से खुद वो टेम्पू भेजेंगे, ज़्यादा किराया भी नहीं लगता है। आप उनको 10 या 20 कट्टों एक साथ टेम्पू के अंदर लोड कर देते हैं, और एक ही गांव के अंदर या 2 गांव के अंदर आप बड़े आराम से सप्लाई कर सकते हैं, आप उनको माल बेच सकते हैं। किराया सामने वाला लगेगा, आपका किराया उसमें लगेगा नहीं, क्योंकि 50 किलोमीटर दायरे से ला सकता है, वो आपको 1 या 2 रुपये किराया दे सकता है, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। अब दोस्तों रही बात, मैं आपको बता दूं कि 30,000 में आप कैसे काम शुरू करेंगे। तो आप अगर 30,000 में ये काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप गुजरात से माल खरीदेंगे तो गुजरात के अंदर सिर्फ आपको 22 रुपये चीनी मिलेगी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर 25 रुपये तक भी चीनी मिलेगी। तो मान लिया इसके ऊपर 4 से 5 रुपये खर्चे मान ले तो भी 30 रुपये में, और आप यहाँ पर 33 या 34 रुपये में बेच सकते हैं, और सामने वाले जो रिटेलर होते हैं वो आराम से 38 रुपये में बेचेंगे। 2 रुपये का किसानों पर भी फ़ायदा होगा, बोझ कम होगा। तो आप अगर इस मिल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये सूरत की बहुत ही बड़ी जो चीनी मिल है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 22 रुपये में आप ख़रीदें। अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको क्लिक करना होगा। अगर आप या वहाँ से क्लिक नहीं करेंगे तो इसी वीडियो के अंदर नंबर मैंने बीच में दे दिया है, डायरेक्ट मेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखकर आगे आ चुके हैं तो वीडियो दोबारा देखें, और दोस्तों आज ही ये बिज़नेस शुरू करें।